नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान जिले की बलिया पंचायत, जहां से कमलेश सिंह भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। कमलेश सिंह वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। कमलेश सिंह सेना में भी सेवा दे चुके हैं। वो इलाके के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। कमलेश सिंह कहते हैं कि अगर बलिया पंचायत की जनता ने उन्हें सरपंच बनाया तो वो ग्राम कचहरी को मजबूती देंगे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों का सियासी रुझान क्या है, जनता का मुद्दा और मिजाज क्या है, इन तमाम विषयों को लेकर के अलग अलग पंचायतों से हमारी मीडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि इस बार के चुनाव में जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने में जनता को आसानी हो। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति के जो अध्यक्ष हैं कमलेश सिंह, इनका शुभ परिचय हम कराना चाहेंगे कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और काफी लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। और इनकी जो धर्मपत्नी है वो वर्तमान समय में जीविका के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सबसे पहले कमलेश सिंह जी, सरपंच पद पर मीडिया सर्वे में आपके बारे में जानकारी मिली कि आप चुनाव के मैदान में हैं और आप यहां पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। क्या कारण है कि आप सरपंच के पद पर तैयारी कर रहे हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? इसको छोड़ आराम से बोले जी। सबसे पहले तो मेरा मकसद ये है कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यायिक प्रक्रिया में लोगों आज तक नहीं कर पाए हैं। हम एक सरपंच है, हमारे अपना अधिकार के विषय में लोगों को पता नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे मतलब कि फैसला करना जानते हैं। अच्छा, उसके बाद जो भी चीज़ें अभी तक ले हमने अभी भी पंचायत में हम बैठे, बहुत लोगों को पंचायत भी हमने किया हुआ है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारी त्रुटियां चलती रही कि गरीब को कोई लोग मतलब कि इस तरह से न्याय सही सलामत नहीं दिला पाए। हमने इस त्रुटियां को देखते हुए मैंने सोचा कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा खेद है, इसको मतलब कि सुचारू रूप से चलाया जाए, सुचारू रूप से चला करके लोगों को सही मार्ग दिखाया जाए और सही फैसला दिया जाए। तो बलिया पंचायत की बात करें तो यहां आपने पंचायत के चुनाव में सरपंच पद पर आपने जो दावेदारी पेश किया है और जनता से आप आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता अगर मेहरबान हुई, सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी ग्राम कचहरी में? अगर हमको पंचायत में अगर हमको लेवल की कमी हो, चाहे वो मुखिया से कोई बात करनी हो तो भी हमने मुखिया से कह करके भी उस काम को करवाया हुआ है। और जहां गरीबों की कोई मदद करनी हो वहां पर भी हमने ऑलरेडी मतलब कि जाकर वहां करवाया हुआ है। जहां बच्चों को कोई तकलीफ आई हो, हमने ग्राउंड से लेकर के सब जगह हमने बच्चों को भी हेल्प किया हुआ है। और हमारे हाथ मतलब 72 लड़कों को मतलब कि नौकरी मिली हुई है जी। यही तो मतलब भारतीय सेना में जो नौजवान या जो युवक, उनकी हार्दिक अभिलाषा होती है कि हम कैरियर बनाएं, देश सेवा करें। ऐसे विद्यार्थियों को आपने तैयार किया, मेंटली उनको आपने प्रिपेयर किया और जो सही मार्गदर्शन है, जो प्रशिक्षण है, मार्गदर्शन है, उसको आपने दिलवाया। इसीलिए यहाँ के जो भी नौजवान हैं उनको देश सेवा में, डिफेंस में सेवा करने का मौका मिला। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि बच्चों को इस तरह से मार्गदर्शन दिया जाए और उनको फोर्स में भेजा जाए? हम पहले से ही जब हम फौज में गए उसके बाद इस कमी को हम उसी समय से हम दूर करना चाहते थे। अपने गांव समाज में आकर के पहले भी मैं कई बार मतलब कि आकर के इनको बढ़ाने के प्रयास किया, उनको प्रोत्साहन दिया और आज भी हमेशा मतलब उनको प्रोत्साहन देते रहे। चाहे जिस माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको डांट करके, हमेशा इनको प्रोत्साहन दे करके हमने आगे बढ़ाया। और जवानों को हमेशा मतलब लड़कों को हमेशा मतलब मनोबल ऊंचा करके उनको बहुत आगे मतलब ले जाने की कोशिश किया। प्राथमिक कृषि साख समिति के अध्यक्ष भी हैं। पैक्स के चुनाव में यहां काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला था, लेकिन जनता ने बलिया पंचायत से कमलेश सिंह को पैक्स अध्यक्ष चुना। कितना विश्वास था कि पैक्स के आप अध्यक्ष चुने जाएंगे? मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमने जनता को जो सेवा किया था उस पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि हमारी जनता हमको फुल मदद करेगी। और आपकी धर्मपत्नी जीविका दीदी हैं और जीविका के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा है, जीविका दीदियों का बड़ा अहम रोल है।
काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जीविका दीदियों को बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने काफी भरोसा किया है और यही वजह है कि आज महिलाएं जीविका के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो रही हैं और सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है इस तरह का जनता का सेवा करते हुए? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इसमें, और हमने अपनी धर्मपत्नी को भी बताया कि आप इनको थोड़ा सही रास्ता दिखाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी आर्मी में थे, वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ था। वहाँ पर भी आपको चीफ ऑफ स्टाफ तक का उनका ये मिला हुआ है, क्योंकि सिलाई बुनाई और भी काम इन्होंने किया हुआ था। हमने आने के बाद हमने सोचा कि ये भी जीविका में इनको सम्मिलित करके और इनको आगे बढ़ाएं। आप जीविका के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और कोरोना के काल में राशन को लेकर के नया कार्ड जो नाम जोड़ा जा रहा था, कितना आवेदन लिया गया था यहाँ? जी, कुछ आवेदन लिया गया था। हाँ, नया कार्ड बना 200 तक ले 200 बन चुका है, बना के हमने दिया। अच्छा जी, तो उसमें आपने क्या प्राथमिकता रखा, क्या आपने ख्याल रखा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वास्तव में काफी गरीब थे, मजबूर थे, और ऐसे लोगों को ही नाम इसमें देना था। तो 200 कार्डधारी जो हैं वो मतलब इसके हकदार हैं। जी, 200 आदमी को हमने कार्ड बना के दिया। वही आदमी को दी हूँ जिनको मतलब एक दाना के बिना जिन्हें रो रही थी। अच्छा। और मेरे पास वो मतलब बहुत आशा से आई थी कि आप जीविका में जुड़ी हैं तो मेरे को राशन मिलना चाहिए। अच्छा। उसके लिए हम ब्लॉक के घेराव भी किए थे। अच्छा, ब्लॉक का आपने घेराव भी किया? हाँ जी, उसमें गड़बड़ हुआ था हमारे गांव का, तो हमने पूरा ब्लॉक को घेराव भी किए थे। वीडियो मैडम से बहुत बात भी किए थे हम लोग। उसके बाद हमें कार्ड बना के मिला। बलिया पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जनता हमको जिताए, और जनता हमको अच्छी तरह से जानती है और उसके मुताबिक हम सारे काम करेंगे। हाँ। आपके पंचायत में यहाँ पर जो ग्राम कचहरी है चलता है कि नहीं? हमारे पंचायत में ग्राम कचहरी अभी तक क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसके विषय में अभी तक किसी को पता नहीं चला। अच्छा। कि ग्राम कचहरी में है भी कुछ है कि नहीं है। और सरकारी वकील आते हैं कि नहीं? न्याय मित्र अभी तक मतलब सरकारी वकील को तो हम देखे हुए कभी कभी आते हैं, ठीक है, लेकिन नियमित रूप से नहीं आता है। जनता को पता ही नहीं है कि मतलब कि सरकारी वकील भी रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अगर सरपंच पद पर आपको सेवा करने का मौका मिला तो आपकी कोशिश होगी कि लोगों को कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर न लगाना पड़े? ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ, थाना का काम थोड़े है छोटी मोटी केस को लड़ना। ये तो हमारी मूर्खपनी से हमारी ग्राम कचहरी के लोग सही सलामत नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जाते हैं। नहीं तो 307 हुआ, 302 हुआ, ये सब जो मर्डर केस है उसको थाना देखती है। थाना की क्या मजा है? ग्राम कचहरी अगर सही सलामत हो तो आ करके वो थाना आए यहाँ पर, ये हमारी कमी है। कमलेश सिंह का जो अभी प्रयास है उस प्रयास को किस नजरिए से देख रहे हैं? इनका बहुत अच्छा प्रयास है जी, इसके लिए मैं इनको बहुत सपोर्ट करूंगा। किस तरह का मतलब इनका प्रयास रहा है? जैसे कुछ मतलब पहले भी बहुत प्रयास अच्छा किए हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा दौड़ करा करके 50-60-100 लड़कों तक रोज डेली आते हैं, जिसका दौड़ कराते हैं, और 50 लड़के तो ज्वाइन करके नौकरी में है अभी मिलिट्री में। अपना शुभ नाम बताइए। मैं अक्षय कुमार पांडे जी। कितने दिनों से यह काम आप लोग मतलब यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं? हम तो यहाँ से 5 साल से ले रहे हैं। 5 वर्षों से? जी, 5 वर्ष से एज हुआ तो उस हिसाब से ले रहे हैं। चाहेंगे कि कमलेश सिंह जी एक बार जनता से अपील करें चलते चलते, चूंकि चुनाव का समय करीब आ रहा है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि जनता हमको जिताए, और जिताने के बाद जैसे हम पहले काम करते हुए आ रहे हैं, जनता सबको पता है, और मैं अच्छा न्याय व्यवस्था दूंगा, और इसको जो अभी जो गुमराह लोग थे उनको सही रास्ता दिखाऊंगा, और सही रास्ता दिखा करके इसका निर्णय लूंगा। बहुत बहुत